नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डेजर्ट ट्रू जेडेनियम। दोस्तों, मैं अपने कुछ प्लांट दिखा रहा हूँ। देखिए, इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है और इसका जो पॉटिंग मिक्स अगर वो देखेंगे तो उसमें देखिए प्रॉपर एरिएशन है, ड्रेनेज बहुत अच्छा है और न्यूट्रिशन भी अच्छा है, मतलब फर्टिलाइज़र भी इसमें मिक्स है। तो उसका रिजल्ट है कि देखिए ये प्लांट में बहुत शानदार फ्लावरिंग हो रही है। तो कई बार लोगों ने मुझसे पूछा कि आपका पॉटिंग मिक्स क्या है, कैसे तैयार करते हैं। तो मैं आज अपने पॉटिंग मिक्स बनाने जा रहा हूं और किस तरह से अपना पॉटिंग मिक्स तैयार करता हूं, उसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स होती है, तो वो आज मैं डिटेल से दिखाने वाला हूं। देखिए, दूसरा एक ये पॉट ये भी है, इसमें भी वही सेम मीडिया है, प्रॉपर एरिएशन है, ड्रेनेज है और इसमें फर्टिलाइज़र भी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए। हमारे जो मीडिया में क्या क्या चीज़ें हैं वो पहले दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो हमारे मीडिया में पहला पार्ट है वो है सैंड ग्रेवल का। देखिए, जिसको बजरी बोलते हैं या कुछ जगह मुरुंग भी कहते हैं। तो ये देखिए सैंड ग्रेवल है। तो हमारे यहाँ जैसे महानदी है, तो महानदी में इतने बड़े बड़े सैंड ग्रेवल निकल जाते हैं। तो ये हमारे एडेनियम के लिए बहुत काम आता है और इसमें थोड़ा बहुत बालू भी है। और दूसरा जो है हमारा सैंड ग्रेवल, ये 30% है। और जो ये रहा, ये गाय के गोबर की खाद है, ये डिकम्पोज हो चुकी है पूरी, अगर देखें तो ये भी 30% है। और ये जो वो है हमारा राइस हस्क। देखिए, राइस हस्क किस तरह का यूज करना है मैं उस बारे में भी एक बार बता देता हूँ। देखिए, गांव में जो होता है राइस मिल, उसमें जो दराई होती है धान की, तो उसमें ज़्यादातर जो राइस हस्क है वो पाउडर हो जाता है, बहुत टुकड़ों में टूट जाता है। तो वो हमारे एडेनियम के काम का नहीं है, क्योंकि जब वो बारीक टुकड़े होते हैं तो बार बार रिपोर्ट करना पड़ेगा, वो इतना बेनिफिशियल नहीं है। तो जो हमें राइस है, जो बड़ी मिल होती है जहाँ पे धान की दराई होती है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे जो मशीन है वो राइस हस्क ये ज़्यादा बारीक नहीं करते हैं। तो हमें ये वाला राइस हस्क यूज करना है। तो देखिए, इसमें जो 3 पार्ट है, हम इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्लांट में, तो हम क्या करेंगे कि राइस हस्क और ये गोबर की खाद का परसेंटेज बढ़ा लेंगे। जैसे कि इसमें कर लेंगे हम 35% कर लेंगे, है ना। राइस हस्क और गोबर की खाद है वो 30% रह जाएगा। लेकिन चाहते हैं कि और ज़्यादा ग्रोथ हो, तो हम बजरी का परसेंटेज थोड़ा और कम कर सकते हैं, 25% भी ला सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं, हमारे पास कुछ बड़े प्लांट हैं, उनका ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रहा है, काफ़ी बड़े हो गए, तो उस परसेंटेज बढ़ा देंगे। बजरी यहाँ पे करीब 50% तक ले आएंगे और जो राइस हस्क है और गोबर की खाद है वो 25% रखेंगे। तो अब ये हो गया जो मेन चीज़ें हैं मीडिया में क्या है उसके बारे में बता दिया। अब इसके अलावा जो चीज़ें हम ऐड करते हैं उसमें देखिए, ये मीडिया है जो हमारा बन रहा है, इसमें जो आगे जो मिलाते हैं वो है हमारा बोन मील है ये। तो इस तरह बोन मील हम, जैसे इतना मीडिया बन रहा है ये, इसमें बोन मील भी हम मिला देंगे। करीब 2 किलो जो है वो बोन मील में। ट्राइकोडर्मा करीब मैं आधा किलो पैकेट इसमें मिला दूंगा। उसके बाद जो हमारा न्यूट्री प्रो है, हमारा खुद का एडेनियम फर्टिलाइज़र है, देखिए वो भी इसमें मिक्स करने वाले हैं। और जो एक चीज़ और जो मिक्स करते हैं वो है हमारा ह्यूमिक एसिड। तो ये है हमारा, देखिए ह्यूमिक एसिड है, ह्यूमिक एसिड का फ्लैक्स है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें डालना है वो ये ध्यान देना कि इस तरह से डालना है कि जो चारों तरफ ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, क्योंकि एक जगह अगर हम डाल देंगे तो हम किसी भी तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकेंगे। इसलिए देखिए, करीब आधा किलो से ज़्यादा ट्राइकोडर्मा मैं इसमें डालने वाला हूँ और वो बिल्कुल इस तरह से कि चारों तरफ बराबर फैल जाए। ये देखिए ट्राइकोडर्मा हमने डाल दिया है और थोड़ा सा और डालेंगे क्योंकि ये हमारे बड़े प्लांट हैं, तो ट्राइकोडर्मा रहेगा तो ग्रोथ अच्छी रहेगी और प्लांट भी हमारा सेफ रहेगा। अब देखिए, इसके बाद जो हम डालने एसिड भी सेम इसी तरह से डालेंगे। तो करीब इसमें हम 150 ग्राम जो है ह्यूमिक एसिड डालेंगे, इसी तरह से बराबर चारों तरफ
इक्वली। जब हम मिलाएंगे इसको तो ये अच्छे से मतलब मिक्स हो जाए। तो ये ह्यूमिक एसिड ऑर्गेनिक है, और जो हमने ट्राइकोडर्मा डाला वो भी ऑर्गेनिक है, और साथ में जो बोन मील भी डालेंगे इसी तरह से वो भी ऑर्गेनिक है। अब ये चीज़ें हमारी इसमें ऑर्गेनिक है, और इसमें जो हमारा गोबर की खाद है वो भी ऑर्गेनिक है, राइस हस्क भी ऑर्गेनिक है। देखिए इस तरह से पूरा डालना है, और ऊपर ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद जो हम डालेंगे, जो मेन चीज़ है वो हमारा ये न्यूट्रीप्रो है, एडेनियम ग्रोथ बूस्टर, जो हमारा एडेनियम फर्टिलाइज़र है। ये क्या करेगा कि हमारे प्लांट के ग्रोथ को और फ्लावरिंग को अच्छा करेगा, और प्लांट की इम्यूनिटी बढ़ाएगा। तो इसमें देखिए करीब मैं इतनी मीडिया में आधा पाव तो एक पाव डाल दूंगा, क्योंकि अभी रिपोर्ट कर रहे हैं प्लांट को, तो फर्टिलाइज़र वगैरह प्रॉपर सारी चीज़ें मिक्स कर देना है। तो दोस्तों देखिए हमने ये ऊपर से इसी तरह सेम डालना है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, कोई भी चीज़ एक जगह इकट्ठी ना रहे। तो ये हो गया हमारा देखिए फर्टिलाइज़र भी। अब इसके बाद जो हम करने वाले हैं, हम इसे मिक्स करेंगे प्रॉपरली। शुरू कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए जो हम मिक्स करेंगे, इसको कई बार पलटाएंगे, मतलब इसको पलटाने में ही सबसे जो मेहनत काम है। जब पलटाएंगे तो सारी चीज़ें ऊपर नीचे होके प्रॉपरली मिक्स होंगे। वो बन के तैयार हो गया है। तो इसे हमने कम से कम 3 से 4 बार उलट पुलट किया इसको, मीडिया को, तब जाके सारी चीज़ें अच्छे से प्रॉपरली मिक्स हुई है। और इसमें जो 3 मेन पार्ट है जो फर्टिलाइज़र के, वो है एक तो राइस हस्क है, दूसरा सैंड ग्रेवल है, और जो तीसरा हमारा है वो है काउ डंग कंपोस्ट। इन तीनों चीज़ों को इक्वल पार्ट में लिया है और प्रॉपरली मिक्स किया है। और जैसे ये हमारा करीब 3 से 4 बोरा ये पॉटिंग मिक्स है, तो इस हिसाब से हमने जिसमें फर्टिलाइज़र मिक्स किया है न्यूट्रीप्रो, वो करीब 250 से 300 ग्राम है। और जो ट्राइकोडर्मा है वो आधा किलो मिक्स किया है हमने। ह्यूमिक एसिड करीब 100 से 150 ग्राम मिक्स किया है। और जो हमारा बोन मील है वो इसमें 1.5 से 2 किलो मिक्स किया है। तो ये सारी चीज़ों का रेशो बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का ओवरडोज होने पे हमारे प्लांट पे साइड इफ़ेक्ट दिखेंगे, तो इसलिए केमिकल फर्टिलाइज़र को डोज प्रॉपरली कैलकुलेट करके देना है। और किसी के सजेशन हो कुछ इस मीडिया प्रिपरेशन में, या कुछ सवाल हो, वो हमसे पूछ सकते हैं। बाकी जो ये मीडिया है उसमें आप प्लांट की ग्रोथ के हिसाब से मीडिया में इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके परसेंटेज चेंज कर सकते हैं, और जैसा मैंने वीडियो में पहले भी बता चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।